बिहार में कल कारखाने नहीं हो तो फिर बिहार के बाहर के जो लोग हैं जो पलायन करके धक्के खा रहे हैं ट्रेनों में, उनको भी बिहार में लाना बहुत ज़रूरी है। जब आरजेडी की सरकार थी बिहार में तो कहा जाता है कि जंगल राज था। तेजस्वी के सरकार में जंगल राज था लालू जी का, अभी क्या जो है कि मंगल राज है। विकास पुरुष है नीतीश कुमार, बिजली दिया, रोड दिया, क्या नहीं दिया। बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी पारा परखने के लिए लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर गोपालगंज में है और तमाम जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम समाज के लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जनता इस बार क्या कुछ करने जा रही है। दादा, आज महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया कि तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार घोषित किया गया, सीएम फेस घोषित किए गए, क्या कहना चाहेंगे? हम बड़ा अथी हैं, क्या बोलते हैं, जेसीबी, फायर ब्रांड, योगी बाबा। अच्छा, योगी बाबा फायर ब्रांड। हाँ, उन्हीं को वोट देंगे। सुभाष सिंह यहाँ के विधायक हैं, बन गए हैं, अभी से समझ लीजिए, उन्हीं को वोट देना है। लेकिन बिहार की जनता तो बहुत कह रही है कि इस बार बिहार में बदलाव हो रहा है, बदलाव की बयार चल रही है। ये कैसे होगा, ये बताइए, ये कैसे होगा? इतना दिन हम लोग वोट दिए थे लालू यादव को, क्या किए? कोई विकास हुआ? रोड बना? विकास पुरुष है नीतीश कुमार, बिजली दिया, रोड दिया, क्या नहीं दिया? 4 घंटा में कहीं से आप जाइए पटना पहुंच जाइएगा, कहीं से जाइए 4 घंटा में पटना। लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति तो नीतीश सरकार में भी ठीक नहीं ना, तमाम तरीके की घटनाएं हो रही, क्या कहेंगे? देखिए, तमाम तरह की घटनाएं होती है, ऐसे कोई भी मतलब कि कोई भी कार्रवाई होता है बाद में फिर वो स्टेप बाई स्टेप होता है। किसी की सरकार हो, जो मुजरिम होता है, जो भी घटनाएं घटती हो हमेशा घटती रहेंगी, ऐसे कि वो हमेशा होते रहता है, वो तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। लेकिन जब से नीतीश कुमार सरकार में आई है, काम बहुत अच्छी तरीके से अभी पटना में फिलहाल मेट्रो चालू किया है। मेट्रो का कोई अभी सोच नहीं था, अभी और कोई सरकार आता था अभी नहीं ला पाता, लेकिन हम लोग तो एनडीए की सरकार इस साल भी लाएंगे। अभी आपके पास आएंगे, मुस्लिम समाज की एक महिला हमारे साथ है, आधी आबादी को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बिहार में बदलाव कहना चाहे जो इतना दिन बिरयानी खा लो, लेकिन अब तनी खिचड़ी भी खा के देखा जाए जो कैसा चल रहा है। हम लोग का अब यही एती है, इतना दिन तो बिरयानी खा के देख लिए लो, लेकिन अब खिचड़ी का समय आया है, तनी वो भी खा के देख लिया जाए। हमेशा बिरयानी खाने से अच्छा नहीं लगता है, बिरयानी भी खिचड़ी से बदतर हो जाता है, तो तनी खिचड़ी भी खा लिया जाए। अच्छा, तो किसके साथ खिचड़ी खाना चाह रही हैं? अब देखा जाएगा, जब 5 साल तो हर आदमी को खाना ही है, बिरयानी खाए चाहे खिचड़ी खाए, 5 साल के बाद में बुझाएगा जो कैसा है कैसा नहीं है। आज तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया है, क्या कहेंगे कि तेजस्वी बिहार में बदलाव ला पा रहे हैं? आ जाएंगे तभी खुशी है, और नीतीश आ जाएंगे तभी खुशी है। लेकिन कोई भी आए महंगाई तोड़े, महंगाई इतना है जो अमीरों को तो कोई बात नहीं है, लेकिन गरीबों को बहुत मुश्किल है। ये बेरा के 2 परिवार के जी लेना बहुत बड़का मुश्किल है, तनी भर मुश्किल नहीं है। तो बात यही है, ना हमरा नीतीश बाबू से एतराज है और ना हमरा तेजस्वी बाबू से एतराज है, हमरा कोई से एतराज नहीं है। एतराज यही है जो महंगाई तोड़ दे, जे भी आए महंगाई तोड़ दे, बस। अच्छा, बिहार में पहले जंगल राज की बात होती थी, नीतीश सरकार ने कुछ क्या कानून व्यवस्था को ठीक करने में कामयाबी हासिल की? अच्छा किए हैं, कैसे हम कहेंगे जो नहीं किए हैं? नीतीश बाबू तो बहुत ही अच्छा किए हैं, कमी कुछ का नहीं है, महंगाई का कमी है, महंगाई कोई भी आए महंगाई तोड़ दे। तो कह रही हैं कि महंगाई कम होना चाहिए। कुछ और यूथ हैं, तेजस्वी यादव को आज मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया गया महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने ये भी कहा है कि वह बिहार के प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो आप यूथ हैं, तेजस्वी से प्रभावित हो रहे हैं या बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार? ना, इस बार तो हम लोग महागठबंधन को ही वोट करेंगे। एक बार देखा जाए, ठीक है, क्या होता है। नीतीश सरकार तो है ये 20-25 साल से है, एक बार तेजस्वी को मौका देकर देखा जाएगा, तेजस्वी को वोट किया जाएगा। तेजस्वी की किन बातों से आप यूथ हैं प्रभावित हो रहे हैं? क्या कुछ लग रहा है कि तेजस्वी बिहार में आएंगे तो कुछ बड़े काम करेंगे, या जो नौकरी का वादा है वो मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है? हाँ, 17 महीना में तेजस्वी तो बहुत काम किए हैं,
इनको एक बार मुख्यमंत्री बना के देखा जाए। हर घर नौकरी का उन्होंने वादा किया है और शिक्षा स्वास्थ्य भी उनके रहने में सरकारी हॉस्पिटल को देख लीजिए, डेवलप किया हुआ है, अभी बहुत ही अच्छा था। अब देखते हैं एक बार उनको फिर से मुख्यमंत्री बना के कि पावर जब उनके हाथ में रहेगा तो क्या करते हैं। जब आरजेडी की सरकार थी बिहार में तो कहा जाता है कि जंगल राज था, तमाम जो माफिया थे, बाहुबली थे, वो लगातार सक्रिय रहते थे। तो आप यहाँ के वोटर हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आरजेडी और महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए, नीतीश सरकार है वही, उस पर फिर एक बार आप लोग विश्वास जताएं, क्या कहेंगे? अभी भाजपा के सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी खत्म हो गया है। तेजस्वी के सरकार में जंगल राज था लालू जी का, अभी क्या जो है कि मंगल राज है। कहाँ क्राइम नहीं हो रहा है, कहाँ मर्डर नहीं हो रहा है। रह गया वोट की बात, तो अभी 6 नवंबर को चुनाव है, अभी कोई मूड नहीं बना है, जैसा पोजीशन होगा देखा जाएगा। लेकिन आप एक बड़ा संकेत दे रहे हैं कि भाजपा सरकार में क्या गुंडा राज नहीं है, तो बदलाव की बात हो रही है। बदलाव होगा, समय आने दीजिए, जनता जवाब देगी। कुछ और भी लोग उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। बिहार के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? सर मैं तो इंडिया ही आएगा सर, इंडिया आएगा, ये श्योर है इंडिया आएगा। और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बदलाव के अलावा कौन सा बदलाव चाहिए उनको, तो 5 बार आदमी देख चुका है उनको उनके बाबूजी थे, उनके माँ थी, तो उस समय कैसे सड़क था वहाँ यहाँ पे। बार बार झांसे देते हैं वो कि विकास कैसे विकास वो करेंगे, तो 5 से पहले वाला विकास करेंगे वो। तो कह रहे हैं कि हम हर यूथ को, हर घर में, घर के यूथ को नौकरी देने जा रहे हैं। तो 2005 के पहले दिए थे ना, कितना नौकरी दिए थे वो तो जनता को सब पता है, कितना नौकरी दिए थे। तो 5 के पहले सबके हाथों में राइफल पकड़ा दिए थे, यही तो नौकरी दिए थे। अपहरण का, लूट काट, अपहरण, यही तो बिजनेस दिए थे वो। अब क्या वो रोजगार देंगे वो? आप लोग नीतीश सरकार के साथ में? जी बिल्कुल। बाबूजी आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं कि इतना दिन से विकास पुरुष थे साधु यादव, उनको पार्टी से हटा दिया गया। 40 साल से राजू मियाँ यहाँ के विधायक भी थे, पूर्व विधायक, बहुत अच्छा काम किए। उनके पास कोई जाता था तो वो काम करते थे, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया गया। तो बताइए कैसे पार्टी चलेगा? एनडीए का सरकार बनेगा और एनडीए जीतेगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, और मुख्यमंत्री बनेगा हमारे चिराग पासवान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम की आप चर्चा कर रहे हैं, तो क्या उनका जो बुलडोजर वहाँ पे चल रहा है तो चलेगा? यहाँ पर गुंडा सब मारे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, कुछ और भी लोग उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। भैया, बिहार में नीतीश सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार रिपीट होने जा रही है, आप लोग किसे समर्थन कर रहे हैं? इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया, आज ही घोषित किया गया महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ तक आकर के जो है लोगों से जो है मतलब अपना पोल ले रहे हैं, लोगों की जो है अंदरूनी बातों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। देखिए, वैसे देखा जाए बिहार में, तो बिहार के जनता अभी तक जो है वोट देना नहीं जानी है, ना सीखी है, ना उसका महत्व समझ रही है। ठीक है, विकास के नाम पर जो है वोट देना चाहिए पब्लिक को, लेकिन विकास यहाँ नहीं देख रही है पब्लिक जो है जाति पात में बंट गई है, कुछ लोग पार्टी में बंट गए हैं। ठीक है, यहाँ विकास देखा जाए बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, कहाँ विकास है? आपको कहीं इलाज कराना है तो गोरखपुर जाना पड़ेगा, नहीं तो बनारस जाना पड़ेगा। ये स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए आपको बनारस जाना पड़ेगा, इलाहाबाद जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। अगर आपको IAS IPS की तैयारी करना है, UPSC की तैयारी करना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, तो ये रही शिक्षा का ये विकास है, ये स्वास्थ्य का विकास है ना। अगर आपको काम की ज़रूरत है तो आपको गुजरात जाना पड़ेगा, हरियाणा जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, मतलब कि ये महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, अदर स्टेट का सहारा लेना पड़ेगा। अब की बार बिहार में किसकी सरकार? अब घुमा कौन है बिहार में? यहाँ खाली जो है डब्बा है, बारी के बारी, इंजन के तो कमी है। इंजन जहाँ आएगा डब्बा सब फटाफट मारते जाएगा पीछे से।
ठीक है, वो आपको भी मालूम है, इतना घूमे हैं तो कौन यहाँ किसकी सरकार बनेगी ये अभी तक आपको पता ही नहीं है। हम तो आपसे पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक घर में 5 गो मोबाइल लोग चला रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी लोग जान रहे हैं कि ये किसकी सरकार बनेगी। ठीक है, फिर जो है यहाँ कोई नेता है, बिहार में कौन नेता है बतलाइए। आपसे हम पूछना चाहते हैं, बिहार में कौन नेता है, कोई बतलाइए ना आप। नेता तो नीतीश कुमार भी हैं, तेजस्वी भी हैं, अभी प्रशांत किशोर भी हैं। देखिए, सबसे बड़ा गलत काम जो है, नीतीश कुमार जी अच्छे हैं, ईमानदार हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये ईमानदार वो नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ईमानदार नहीं रहते तब तक वो भी जेल में रहते। जिस तरह से उन्होंने कभी भाजपा का दामन छोड़ करके आरजेडी का दामन थामा, फिर आरजेडी को छोड़ करके भाजपा का दामन थामा, तो अगर ईमानदार नहीं रहते तो जेल में रहते। ठीक है, इसमें कोई संदेह बात नहीं है। और देखा जाए काम की बात तो 2005 तक, ठीक है, जब तक जो है यहाँ पर जिसकी शासन थी, इस हमारे गृह जिला से जो बिलोंग करते हैं माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, वो हमारे ही गृह जिला से हैं। राबड़ी जी का भी यही कहना है। ठीक है, यहाँ पर वो दिखलाते थे लोगों को बुर्बक बना करके, जोकरई करके, कि जो हम सिंह पकड़ के आ पूँछ ढो के उतर जाए, मारो ताली मारो मारो। अब बुकवा सब यहाँ ताली इस पर बजाता था। ए कलेक्टर साहब है ना, आवो ए या ए काकी ए चाची, हाई कलेक्टर हूँ नु, ता चापा कल नहीं खनु हलवाबो, देखा इनकरा से खैनी बनवा के हम खातानी हनु, मारा ताली यही पर, बोकवा सब ताली बजाता था। और यही कर करके उसने 20 बरस शासन किया बिहार पर। अब ये नहीं चलेगा, कोई बुर्बक नहीं बना सकता है जनता को। बाबूजी क्या माहौल है बिहार में, गोपालगंज में इस बार नीतीश सरकार एक बार फिर, या फिर महागठबंधन की सरकार, क्या लग रहा है? सरकार के हम लोग शुभ चिंतक हैं, ताकि उन लोगों का कार्यकलाप बहुत अच्छा चला, हम लोग उससे संतुष्ट हैं। नीतीश जी से भी, मोदी सरकार के लिए हम लोग हैं, लालू जी के सरकार को हम लोग देखे हैं। तेजस्वी तमाम बड़े वादे कर रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे, महिलाओं को 30,000 रुपये की सैलरी देंगे, नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी की बात कर रहे हैं। तो उनका जो ये वादा है, जो और दिन का खराब है, ताकि मान लीजिए कि नौकरी के लालच में जमीन लिए गलत काम किए, जिससे लोग आज भी तंग है, चारा घोटाला, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। हर आदमी समझ रहा है सच्चाई क्या है, जंगल राज से इसको भगाना है। सब लोग फ्री, औरत मर्द अपना घूम रहे हैं, यही सब बात। आरजेडी की बात आती है तो उनके जंगलराज की बात आती है, चारा घोटाले की बात आती है, लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात आती है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, गोपालगंज में हैं आप लोग? देखिए, एक चीज़ बात बताना चाहूँगा कि हम लोग उस आरजेडी के ज़माने से हैं कि हम लोग का कैरियर बूम में था। जब हम लोग पढ़ाई कंप्लीट कर लिए तो 2000-2005 का जो प्राइम टाइम था, उस टाइम में एक भी वैकेंसी नहीं निकली थी। उस टाइम में जो है हम लोग मजबूर होकर, कोई नहीं चाहता है घर छोड़ के पलायन होकर कहीं दूसरे शहर में जाएं, लेकिन उस टाइम में हम लोग को कोई भी वैकेंसी, कोई भी सरकार द्वारा कोई भी उस टाइम से जॉब की थी नहीं निकला था, जिस वजह से जो हम लोग मजबूर होकर दिल्ली जाना पड़ा, दिल्ली में जाकर अपना मतलब रोजी रोटी की तलाश करना पड़ा। लेकिन वो समय आज भी मन में चुभता है कि अगर हमारा सिस्टम सही रहता तो शायद ये नहीं होता। आज सरकार कहते हैं कि हम 2 लाख नौकरी दे देंगे, 4 लाख नौकरी दे देंगे। क्या ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता है कि वो ऑटो मोड पे चले, कि जो भी रिक्तियाँ निकल रही हो हर साल वो निकलता रहे, और कोई भी सरकार आए। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ पर? शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात बताऊं तो कोई प्रभावशाली नहीं है। होर्डिंग देखने से हम वो नहीं कर सकते हैं। हम कई बार जाते हैं इमरजेंसी में तो देखते हैं कि डॉक्टर जो है अपना रेस्ट रूम में सोए रहते हैं, और जो है पेशेंट जो है खोजे रहते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, डॉक्टर साहब कहाँ हैं। कोई बताता नहीं कि डॉक्टर साहब रेस्ट रूम में सोए हैं। ये स्थिति है। खाली होर्डिंग या बोर्ड लगने से क्वालिटी ऑफ स्वास्थ्य का विवरण नहीं कर सकते हैं। जो आम आएंगे आपके पास कुछ और लोग हैं।
क्या कहना चाहेंगे बिहार में इस बार क्या होने जा रहा है? बिहार में तो देखिए गवर्नमेंट जो आएगा नीतीश का ही आएगा, बीजेपी गवर्नमेंट आएगा। इसलिए बीजेपी या नीतीश कुमार जितना कर दिए, लाइट से लेकर रोड से लेकर बिजली पानी, बहुत सारा ये टीचर लोग का वैकेंसी जो नौकरी दिए आपको, ये जो भी है रोड लाइट पानी सब विकास जो पहले तो लोग ललटेन ढेबरी के जोड़े रहते थे, अब लाइट देख रहे हैं 24 घंटा में मात्र आधा घंटा 1 घंटे के लिए कटता है। बहुत विकास हुआ। स्वास्थ्य पर भी हॉस्पिटल इस तरह था नहीं हॉस्पिटल इस तरह पहले था। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों को लेकर भ्रष्टाचार की भी बात लगातार होती है, उस पर क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार तो इससे अधिक आपको राजद के रीजन में था भ्रष्टाचार। उसमें कहीं लोग शाम को 6,000-7,000 रुपया लेकर जाते थे तो घर के लोग को छाती पर हाथ रहता था कि हाँ लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है जी। नहीं, वादा तो सब सरकारें करती ही है, वैसा तो कुछ नहीं है कि कोई एक सरकार करती है, सब सरकारें करती है। कुछ बदलाव में आगे हो सकता है कि कोई सरकार आए तो अच्छा करे। तो कौन से नेता की वो जी? एक चीज़ है, ये सरकार में थोड़ा सेफ्टी के लेके बहुत बढ़िया है। अच्छा, वो तो है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। तेजस्वी यादव को आज मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की, तो आपको लगता है तेजस्वी कुछ बेहतर कर पाएंगे यहाँ पर? उन्होंने कहा कि हर घर हम नौकरी देने का काम करेंगे। यंग है, कर सकता है, यंग है, कर सकते हैं। यंग है, कर सकते हैं। कुछ और भी लोग हैं, यूथ हैं, उनसे ही बात करके जानने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी को लेकर लोग बड़ा आशान्वित हैं कि वो यूथ हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने एक वादा भी किया है कि हम हर घर में एक नौकरी देने का काम करेंगे। आज उन्होंने चीफ मिनिस्टर पद का दावेदार भी घोषित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? वो कहाँ से नौकरी देंगे? वो अपने बगली से थोड़े देंगे, ये सब कुछ नहीं दे सकते हैं। वो सब हवाई सिर्फ चुनावी वादा है। हाँ बस देखिए है ना, पूछी हाँ, ये सब का क्या जानकारी बा? आपको सीधे हम बतला रहे हैं, उनमें कोई दम नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों मिल करके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है महाराज। अस्तित्व माने बुझते हैं ना? हाँ, तो वो लोग जो है अपना जो है इज्जत बचा रहा है कि जो हम लोगों का इज्जत बच जाए। अस्तित्व की लड़ाई है उन दोनों का, बात समझ गए? हाँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अवगत कराना चाहेंगे कि सब उनका जो है जितना भी कार्य शैली जो है ठीक है। उन्होंने दारू बंद किया, लेकिन दारू जो है यहाँ बिक रहा है और उसका जो है हर्जाना जो है आम जनता को, नागरिक को भुगतना पड़ रहा है रेवेन्यू दे करके। मलगुजारी टैक्स जो है 100 गुना बढ़ गया, ड्राइविंग लाइसेंस 100 गुना बढ़ गया। जो 250 रुपया में लाइसेंस बनता था 5,000 लग रहा है। जो 25 रुपये का मलगुजारी टैक्स कटता था वो 2800 रुपया लग रहा है। तो ये जो है उस पर वो ध्यान दें और एनडीए सरकार इस पर ध्यान दें कि ये दारूबंदी से कोई लाभ नहीं है। इस दारू को फिर पुनः जो है चालू किया जाए, जिससे कि ये सरकार का जो रेवेन्यू दूसरे स्टेट में न जाए। पीने वाले पी रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, लेकिन इससे आम जनता को जो है हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। इसका खामियाजा कौन देगा? ठीक है, यहाँ के जो कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, वो ग्राउंड पर हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं? बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, आप दुकानदार हैं, क्या लगता है कि बिहार में इस बार बदलाव होने जा रहा है या तेजस्वी कुछ नया कमाल करने वाले हैं? नहीं, बिहार में तो कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। जो सरकार है उसी की चलेगी, जैसा चल रहा है वही चलेगा। इसमें कोई बदलाव यात्रा नहीं है। तेजस्वी कई तरीके के बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे, महिलाओं को 30,000 रुपये की नौकरी देने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है। इतने साल से जब उनकी सरकार थी तो तब कुछ हुआ नहीं। अब सरकार बन नहीं रही है तो ये सब झूठी अफवाहें फैला रही हैं और कुछ नहीं है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो तेजस्वी यादव नौकरी घर घर नौकरी देने की जो बात कर रहे हैं ना, पहले बिहार का वो बजट देख लें और घर घर के नौकरी देख लें। क्या उस बजट में ना, हाँ, तब कैसे वो दे सकते हैं? अरे ये उनको कहना चाहिए कि हम लोगों को रोजगार देंगे। अभी हमारे जो बंधु बोले हैं कि लोग अपने
अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वाकई में ये लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। कुछ बंधु हमारे जो बोले हैं कि ड्राइवरी लाइसेंस या मालगुजारी, ये सब चीज़ पर सरकार को कुछ ध्यान देना होगा। शराबबंदी करके बिहार का रेवेन्यू तो ज़रूर कम हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है सरकार, पकड़ करके लोगों को उससे ज़्यादा जनरेट कर रही है। वो अभी कुछ होने नहीं जा रहा है। और हवाई जो बात तेजस्वी जी कर रहे हैं या राहुल जी कर रहे हैं, ये लोग खुद अपने आप में सोचें कि इन लोगों को क्या करना चाहिए। ये लोग सनातन विरोधी हैं, सनातन को और हिंदू धर्म को ही नष्ट करना चाहते हैं। बाकी इन लोगों में कुछ नहीं है। रह गई बात बिहार में, तो बिहार में विकास का जो रफ्तार है, हम लोग यहाँ से पटना जाते थे तो दिन भर लग जाता था। आज हम लोग पटना 4 घंटा में पहुँच जाते हैं गोपालगंज से। ये गोपालगंज के तमाम प्रमुख लोग हैं, बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, कई अन्य लोग हैं, कारोबारी हैं, जिनसे हमने बातचीत की तो तमाम लोगों का कहना है कि इस बार बिहार में बदलाव की बयार चल रही है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार में जो विकास की रफ्तार है उसे दोगुनी होने की ज़रूरत है और एक बार फिर वो लोग नीतीश सरकार के साथ में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स।